आई एम श्योर जी आप ठीक हैं, खैरियत से हैं एंड यू पीपल आर एंजॉयिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अलमाइटी लॉर्ड। आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो है रिलेशनशिप्स हमें समझने हैं पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान की इस्लामी ममालिक जो हैं, जो ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं, हम जानते हैं कि जब हम जो है वो करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के सिलेबस में जब हमने शुरू किया तो चाइना से समझ चुके हैं, अफगानिस्तान से समझ चुके हैं, रशिया से समझ चुके हैं, ईरान से समझ चुके हैं। अब हमारे पास तीन कंट्रीज बाकी हैं, सऊदीया, इंडोनेशिया और टर्की, और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और बाकी फिर हमारे पास यूनाइटेड नेशन, सार्क, ईसीओ, ओआईसी, डब्ल्यूटीओ, सीडब्ल्यू रह जाए। तो जी अजूर वाला, आज की डिस्कशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया से क्या रिलेशनशिप है। हमारा एग्जामिनर हमें मुख्तलिफ तरह से जो है वो क्वेश्चंस दे सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि मुख्तलिफ जो तोहफे तहाइफ पाकिस्तान को मिलते रहे हैं उनमें किस तरह से कनेक्शन डेवलप होता रहा। वो ये भी समझ सकता है कि रिलीजियस हमारी सपोर्ट थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कैसे कैसे सऊदिया ने हमें सपोर्ट किया। वो ये भी पूछ सकता है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे जब रिलेशनशिप रहे तो किंगडम ने क्या सपोर्ट किया फाइनेंस के अलावा, या हमने उन्हें क्या क्या सपोर्ट किया। ये सारी की सारी चीजें हम आज ही की डिस्कशन में समझने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमें किस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप को देखना है। और सबसे बढ़ के ये है कि दुनिया पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप को कैसे देखती है। तो चलिए अपनी कहानी का आगाज करते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि कहानी जरा वाज़ेह अंदाज में समझ में आ सके। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो कायम हो जाते हैं 1947 से, जब हमारे पास पाकिस्तान इंडिया से अलहदा होता है। जब मैं सऊदी अरेबिया की बात करूंगा तो सऊदी अरेबिया का मतलब हमारे पास किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि अक्सर वो कहा था सऊदी अरेबिया। अगर हम बात कर लें, सऊदी अरेबिया अरेबियन पेनिनसुला पे वाक़या है और इसका जो ओवरऑल एरिया है वो हमारे पास 21,50,000 होंगे। माइक बंद कर लीजिए प्लीज, मुश्किल आप। 21,50,000 किलोमीटर स्क्वायर वो हमारे पास है। जिसका मतलब है कि पांचवी बड़ी कंट्री है एशिया में, बड़ा फेमस है। हमारे पास पाकिस्तान जो है वो जैसे ही अपनी आज़ादी हासिल करता है तो उसके बाद से ही हमारे रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो बड़े अच्छे हो जाते हैं। दुनिया हमें नफरत की निगाहों से देखती है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन हमारा सऊदी अरेबिया के साथ शुरू से ही मोहब्बत वाला रिलेशनशिप बन जाता है। आखिर बनना भी चाहिए, और ये रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास जो है बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है और चलता। इंटरनेशनल दुनिया में कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्पेशल रिलेशनशिप कहते हैं। स्पेशल रिलेशनशिप पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान वो स्पेशल रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन ये स्पेशल रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है? ये स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब ये है ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे को बता सकें कि हम आपको हर फॉर्म पे सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो स्पेशल रिलेशनशिप कहलाते हैं। ये ट्रूली स्पेशल फ्रेंडशिप कहलाती है। जैसे पाकिस्तान की चाइना के साथ रिलेशनशिप हैं, जैसे हमारे पास फ्रांस के मोनाको के साथ रिलेशनशिप्स हैं, जैसे हमारे पास जो है वो भूटान के इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स हैं, जैसे कनाडा के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप्स हैं, जैसे इस्टोनिया के जर्मनी के साथ हैं, जैसे इंडिया के नेपाल के साथ हैं, इंडिया के रशिया के साथ थे, इंडिया के इसराइल के साथ हैं, इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैं और इसराइल के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ।
सो पाकिस्तान के स्पेशल रिलेशनशिप्स हैं जनाब चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ। हालात तो वाक़यात जो हैं वो जैसे जैसे सेटल होते हैं तो पाकिस्तान जो है इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर मुकम्मल तौर पर वजूद में आता है। दोस्ती और तावन का हाथ बढ़ा दिया जाता है। सो जी, ये स्पेशल दोस्ती जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेसी की हद तक ही नहीं रहती। इनको जैसे जैसे साल गुजरते चले जाते हैं हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है हमेशा सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता है उसके चैलेंजेस में। पाकिस्तान हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश करता है कि सऊदी अरेबिया को जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है तो पाकिस्तान जनाब वहाँ पे सबसे पहले मौजूद होता है। आगे चल के देखेंगे। पाकिस्तान को बाज़-औक़ात सऊदी अरेबिया का गार्डियन समझा जाता है, मुहाफ़िज़ समझा जाता है कि तुम्हें जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होगी हम लोग जो हैं वो तुम्हारे लिए हाज़िर हैं। ये हमारे पास गार्डियन। सो सऊदी अरेबिया जो है वो ये समझता है पाकिस्तान मेरा सबसे ज़्यादा मज़बूत एलाय है, एक दोस्त है जिससे ना सिर्फ़ मेरी मज़हबी बॉन्डिंग मज़बूत है बल्कि हमारी रीजनल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन को भी अगर कभी हमें कोई ख़तरा पड़ा, न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत पड़ी, तो पाकिस्तान से हम न्यूक्लियर वेपन्स को आसानी से ले सकते हैं। वैसे भी हमें वेपन्स की ज़रूरत कहाँ है, हमें तो डॉलर्स की ज़रूरत है। दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक के आपस में रिलेशनशिप्स हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स कहलाते हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान भी एक अलायंस पाया जाता है, जो कि लॉयल्टीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मज़बूत है। सऊदी अरेबिया का मुसलमान ममालिक में सबसे क्लोज़ेस्ट और नॉन अरब एली जो है, वो पाकिस्तान। ये इसका मतलब ये है कि एक ऐसी कंट्री है, जिसका कल्चर इनसे डिफरेंट है, सिर्फ़ मज़हब सेम है, लेकिन दोस्ती बड़ी पक्की है। अब ये दोस्ती जो है इससे फ़ायदा क्या हुआ? दोनों ममालिक ने क्या खोया, क्या पाया, किसको फ़ायदा हुआ और इंटरनेशनली इसको यानी फ़ॉरेन अफ़ेयर्स की दुनिया में हम कैसे देखते हैं? दोनों के दोनों ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कमर्शियल, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक रैम्स जो हैं वो इनको बेहतर किया जाए। इन तमाम डोमेन्स में अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया के साथ 12 मौकों पे जैसे चाइना के साथ हम 12 मौकों पे ये बात कह चुके हैं, बता चुके हैं कि चाइना के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो हिमालय से भी ऊँचे हैं। हम हर मौके पे ये कहते हैं कि हमारी सऊदीया के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बायलैटरल बड़े मज़बूत। ये बात हमने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है वो रखी है। हमारी वही फ़ॉरेन पॉलिसी जिसमें हमने ये दुनिया को बता चुका है, फ़ॉरेन पॉलिसी कहते क्या है? कोई भी मुल्क अपने डॉक्यूमेंट्स के वो दुनिया के साथ डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप कैसे रखेगा वो फ़ॉरेन पॉलिसी कहलाती है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाला कंट्री। पाकिस्तान ने ये अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में वाज़ेह कर दिया है कि मैं सऊदी अरेबिया का बेहतरीन दोस्त हूँ और मैं इस दोस्ती में हर हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। सो इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान पे रिलाई करता है और पाकिस्तान को भी जब मदद की ज़रूरत पड़ती है डॉलर्स की तो हम बिला झिझक अपना बड़ा भाई समझते हुए वहाँ पे चले जाते हैं और ढेरों डॉलर जो है वो माँग के खैरात में ले आते हैं। अरेबियन पेनिनसुला पे ये सबसे बड़ी जो है वो कंट्री है, लेकिन इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ मैं बताना चाहूँगा कि ये अरेबियन पेनिनसुला से मुराद क्या है? पेनिनसुला जज़ीरा, अरब का जज़ीरा। ये कहने को एशिया के वेस्ट में वाक़या है। एशिया के वेस्ट में अरब हमारे पास अरब पेनिनसुला वाक़या है और इसका टोटल जो एरिया है वो हमारे पास 32 लाख
37,500 किलोमीटर, काफी वसी है, जिसमें कोई 21 लाख के करीब एरिया तो सिर्फ सऊदी अरेबिया का। ये अरेबियन पनिनसुला ही है, इससे आपको मदद मिलेगी सऊदीया के इर्द गिर्द के ममालिक को समझना। यहाँ पे हमारे पास बहरीन वाक़या है, हमारे पास कवैत है, ओमान है, कतर है और सऊदी अरेबिया मौजूद है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है यहाँ पे, और यमन भी है। यहीं पे इराक भी है, यहाँ पे जॉर्डन भी है, लेकिन सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया ही है। अब हमारे पास ये बनता कब है अरेबियन पेनिनसुला जो है वो? अरेबियन पेनिनसुला जो है वो पेनिनसुला जजीरे को कहते हैं, यानी कि जब जो है वो समंदर के अंदर से कहीं से कुछ चीज जो है वो उबड़ती है, कोई वोल्केनो जो है वो उबड़ता है, ऊपर आता है, बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो वो जजीरा बन जाता है। सो हुजूर वाला, ये रेड सी के अंदर, यानी कि जो हमारे पास रेड सी जिसे कहते हैं, वो कुछ यूं कि उसके अंदर जो है वो वोल्केनो एक अपीयर होता है। ये आज की बातें नहीं है, ये कोई 23 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, जो हमारे पास जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। वहां से ये हमारे पास अरेबियन सी जो है, अरेबियन पेनिनसुला वजूद में आता है। लेकिन एक रिफ्टिंग के नतीजे में, रिफ्टिंग का मतलब ये है कि यहाँ से जमीन से दो प्लेटें थी और दोनों ने आपस में एक दूसरे को जो है वो, यहाँ से नीचे से मैग्मा आता है, ये इधर चली जाती है, ये इधर चले जाती है। आप जानते हैं कि तीन तरह से जो है वो आपके पास वोल्केनस अपीयर होते हैं। एक आपके पास सबडक्टिंग का मेथड है, दूसरा रिफ्टिंग का है, और तीसरा हॉटस्पॉट वोल्केनोस। सो अरेबियन पेनिनसुला वहां से वजूद में आता है। हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अरेबियन पेनिनसुला जो है वो, इसमें सबसे ज्यादा दो होली सिटी ऑफ इस्लाम है, मक्का एंड मदीना। जब हम लिखेंगे तो हम मक्का के स्पेलिंग में डबल के ए एच करें, मक्का। ये हमारे पास मुस्लिम वर्ल्ड का एपिसेंटर है। अब आप जानते हैं कि सबके सब लोग जो हैं वो जाते हैं वहां पर। पीयू रिसर्च सेंटर सर्वे, एक रिसर्च जो है वो करवाई जाती है, और रिसर्च में पता चलता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तानियों की फेवरेट प्लेस है, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तानी। यानी कि 10 में से 9 लोग जो हैं वो सऊदी अरेबिया को बड़ी फेवर के साथ देखते हैं, बड़ी मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं। सऊदी अरेबिया भी इसमें कभी कहीं कमी नहीं छोड़ता, उसे पता है कि हमें क्या चाहिए, और ये यही चाहिए जो मैं शर्मिंदगी के साथ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और सऊदी अरेबिया हमें ये चीज़ें कसरत से देता रहता है, यानी कि तोहफे तोहफे और लॉन्स। फिर भले हम उन्हें घड़ियों की सूरत में बेच दें या फिर हम मर्सिडीज की सूरत में ले लें, हाँ ये हमारी अपनी कहानी है। तो वो हमें गिफ्ट्स और लॉन्स जो है वो देता रहता है, उसे लगता है कि शायद ये बरादराना तौर पे ताल्लुकात अच्छे रखेगा। और तो और इस साल 2014 में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को 200 टन के करीब खजूरें दी थी, एक दोस्ती की मिसाल के लिए। और हमने वो खजूरें भी बेचना शुरू कर दी, इनफैक्ट बेच दी थी। ये हमारी पार्टनरशिप ही है सऊदी अरेबिया के साथ, कि पाकिस्तान ने ये कहा कि मैं GF थंडर जो है वो सऊदी अरेबिया को 2014 में मैं सेल करूंगा, मैं सेल आउट करूंगा। जी, बिजनेसमैन से। GF थंडर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि सऊदीया ने पाकिस्तान से खरीदना चाहा? GF थंडर हमारी क्या मजाल है कि हम इसको बना सकें। ये इसको पूरा नाम इसका फाइस ड्रैगन है, और ड्रैगन का मतलब ये है कि हमें चीनियों ने मदद दिया था। ये बेसिकली एक सिंगल लाइट वेट जो है वो मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि हमारे पास जो है वो चिंटगू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है चाइना की, उन्होंने, और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने इसको बनाया। सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि हम जो है वो इनसे लेंगे।
उन्होंने शायद लेने की बात बाद में की हो, हमने जो है वो पाकिस्तान अनाउंस, हमने ये पहले कहा कि हम जो है वो ये इनको दे देंगे, हम इनको जो है वो क्या करेंगे, बेचेंगे, सेल करेंगे। उन्होंने खजूरें हमें गिफ्ट में दी थी, लेकिन हमने क्या कहा कि हम आपको JF-100 बेचें। और ये भी हमने ऐसे नहीं कहा, हमें 1.5 बिलियन की जो है वो ग्रांट मिली थी, जनरस ग्रांट हमें मिली थी। तो उसके बाद हमने कहा कि हमने ये नई नई चीजें बनाई है भाई, ये मशीन आपको दे देंगे। इसका मतलब ये भी है कि हमारे पास जो बेहतरीन आर्सेनल थे, बेहतरीन हमारे पास जो मिलिट्री में जहाज थे, हमने ये कहा कि जो भी हमें कर्जा देगा, हमारा अच्छा मुल्क है, हम उनको जो है वो स्पेशल रिलेशनशिप में वो प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है वो अच्छे ही रहे हैं, और कभी वैसी सिचुएशन पैदा नहीं हो सकी जैसे बाकी ममालिक के साथ है। कहानी में हम जो है वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं। हम लोग जो हैं ये सऊदी अरेबिया में 2019 में आते हैं, जब फरवरी का महीना, फरवरी के महीने में पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत में थे, और पाकिस्तान को पहली दफ़ा ये मौका मिला था कि हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो किंग क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जो है वो सर्व कर सकें। मोहम्मद बिन सलमान इस दफ़ा डायरेक्ट पाकिस्तान आए थे, पहला स्टॉप उनका पाकिस्तान था, और फिर बाद में चाइना था। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे थे। सो पाकिस्तान सेनेट ने भी डिप्लोमेटिक एक्सक्लूजन को, उनको जो है वो कुछ गिफ्ट जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश की। इसके अलावा हमने उनके साथ एक सिग्नेचर भी साइन किया। हमने एक तो उन्हें एक गोल्ड पैलेटेड सब मशीन गन गिफ्ट की शाह सलमान को, और दूसरे नंबर पे हमने उनसे एक एग्रीमेंट पे भी साइन करवाया था। और वो एग्रीमेंट क्या था, हमने ये उनसे कहा था कि भाईजान अब आ ही गए हैं तो हमारे मुल्क में कुछ पैसा भी लगा आ जाए। 10 बिलियन रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स इन ग्वादर, ये इमरान खान ने जो है एक एग्रीमेंट पे साइन कर लिया था कि अब आप तशरीफ लाए हैं तो हमारे मुल्क को जो है कोई रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल्स कम्प्लेक्स से नवाजें। गवादर के मुकाम पे, गवादर ये वही है जो हमने खरीदा था अरेबियन सी पे, ओमान से। बेसिकली ये ओमान की जो है वो जगह थी, लेकिन हमने उनसे जो है वो खरीद लिया था। जो ओमान है उसके ये ओवरसीज पोजेशन थी। साल 1783 यानी 1783 से लेके ये 1958 तक ये ओमान के पास रहा था गवादर। उन्होंने रखा हुआ था ईमान वालों ने कि जब सैर सपाटा करना हुआ तो ग्वादर चले जाएंगे। सो ये ऐसे ही है जैसे आप लोग रखते हैं कि जरा आउटिंग कराएंगे। सो अब जो है हमारे पास, और अब तो 2021 में 2 अप्रैल 2021 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये जो है वो जनाब साउथ बलूचिस्तान का कैपिटल है, जो ओमान है। सॉरी, जो ग्वादर है, ओमान से तो हमने लिया था। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप हमारे यहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे जो है वो रिलेशनशिप बनाते चले जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं क्या पाकिस्तान के जो है वो, क्या पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ और सऊदी अरेबिया ने कभी पाकिस्तान के साथ नहीं खेले। देखिए, दोनों के दोनों कंट्रीज जो हैं वो मेंबर हैं, दोनों के दोनों नेशंस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी OIC की जो है वो लीडिंग जो है ये मेंबर्स हैं। सऊदी अरेबिया जो है इसने जब भी पाकिस्तान की इंडिया के साथ जंग हुई है, इसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। इसने हमेशा ये बताया है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ठीक है। और ये सऊदी ही था जब 1971 में हमें मार पड़ रही थी तो सऊदीया जो है वो हमारे साथ खड़ा था। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। 1971 में जब
बांग्लादेश अलहदा हुआ था, सऊदी अरेबिया ने तब भी जो है पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, उन चैलेंजेस टाइम किया, फाइनेंशियली भी और पोलिटिकली भी। सो एक ऐसी कंट्री जिसने ओवरऑल एक ट्रेंड जो है वो सेट किया, चीजें जो है वो बेहतर से बेहतरीन बनाते चले गए, वो हमारे पास ये कंट्री है। लेकिन हमें ये भी समझना है कि जब अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करना था तो शायद हम पीछे हट जाते, सऊदी अरेबिया ने तब भी हमें सपोर्ट किया। सऊदी अरेबिया ने सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है अफगान मुजाहिदीन के को सपोर्ट करता रहा, क्योंकि सऊदी अरेबिया सोवियत यूनियन की हेजमोनी से डर लगता था उससे। लेकिन क्या इन्होंने किया, क्या हमने कुछ नहीं किया? हमने भी तो सपोर्ट किया था सऊदी अरेबिया को गल्फ वॉर के अंदर। अब ये गल्फ वॉर जो है वो किस चीज का नाम है? गल्फ वॉर किसे कहते हैं? गल्फ वॉर की कुछ डिटेल्स जो है वो बताता हूँ। गल्फ वॉर जो है एक ऐसी जंग को कहा जाता है जिसमें हमारे पास एक तरफ तो जनाब है इराक, एक तरफ हमारे पास है इराक, और दूसरी तरफ जो है वो 42 कंट्रीज का कॉलेशन है। 42 जो है वो कंट्रीज हैं हमारे पास में। अब ये कंट्रीज हमारे पास कौन कौन से हैं जो इसके साथ हैं? अकेला इराक, और उधर से यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कुवैत, इवन हम भी उन्हीं में से थे जिन्होंने सपोर्ट किया था। क्या वजह क्या थी इस जंग की जो है? असल में इराक जो है वो कुछ अपने ऑपरेशंस कर रहा था, और इराक चाहता था कि दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो है वो कब्जा करे, जिनमें कुवैत शामिल है। सो 2 अगस्त 1990 में इराक को न जाने क्या सूझी कि इराक ने 2 अगस्त को अटैक कर दिया हमसाया मुल्क कुवैत के ऊपर। अटैक करने की बातें तो ठीक थी, लेकिन दुनिया तब हैरान होगी जब 2 दिनों के अंदर अंदर इराक ने पूरे के पूरे कुवैत पे कब्जा कर लिया। सो ये हमारे पास बड़ी तशवीशनाक बात है। इसका मतलब है 2 दिनों में आपने इराक उसको कुवैत पे कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान और बाकी ममालिक के लिए भी अब खतरे की बात है, क्योंकि यही तो कहा था मैकेवली ने कि अगर कोई कमजोर है तो कमजोर को सपोर्ट करो ताकि ताकतवर कल तुम पे ना आ जाए। सो सदाम हुसैन जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये चैप्टर गल्फ वॉर का डिटेल से किसी और क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि हमने गल्फ वॉर में सपोर्ट किया था। जंग तो सऊदी अरेबिया की थी ना, हम लोग दूर थे लेकिन फिर भी हमने सपोर्ट किया। जी जी, पावर का कॉन्सेप्ट था ना, कि जब आप पावर में हो तो उसका 2 ममालिक के दरमियान जंग लग जाए, उसे सपोर्ट करें जो वीक है, ताकि ताकतवर उसे हरा के आपकी तरफ ना आ जाए। ठीक है। अब गल्फ वॉर जो है, पाकिस्तान ने जो है अपने फौजियों को भेजा। पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई आपका काम है इस्लामी होली साइट को प्रोटेक्ट करना है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। गो के सद्दाम हुसैन भी मुसलमान था, और बहुत से पाकिस्तानी जो है वो लीडर और पॉलिटिशियंस ये कहते थे कि ये ठीक किया, ये उसने इराक के ऊपर अटैक किया, और कुवैत के ऊपर अटैक किया इराक ने, तो ये ठीक है, हमें इससे कोई मसला नहीं है। आर्मी हमारी सिविलियंस के छुपी नहीं है। जब ये मामला चल रहे थे तो मेजर जो हमारे पास जनरल मिर्जा असलम बेग साहब है, मिर्जा असलम बेग, रिटायर्ड ऑफिसर। कौन है जी मिर्जा असलम बेग साहब? जो थर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि जी मैं तो सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करता हूँ। पाकिस्तान आर्मी के बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम तो सद्दाम हुसैन को सपोर्ट करेंगे।
जबकि नहीं करना चाहिए था सद्दाम हुसैन को सपोर्ट। इसके अलावा ये भी मसला था, लेकिन पहले क्या, सिविलियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने इसको कभी सपोर्ट नहीं किया, या आर्मी थी तो आर्मी ये चाहती थी कि, चूंकि सद्दाम हुसैन भी इराक में एक डिक्टेटर था। आप यहाँ पे कोई भी प्रोफेशन है आपका, अगर आपका कोई दोस्त डिक्टेटर जो है वो दूसरे मुल्क में किसी चीज पे अटैक करता है, किसी इंस्टॉलेशन पे अटैक करता है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप उसको कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि जनाब आप जो है वो डिक्टेटर ने गलत किया, क्योंकि आप भी डिक्टेटर। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि हम सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वही काम और होना शुरू हो गया, और वो ये हुआ कि जब हम सऊदी अरेबिया ने हमें सपोर्ट किया, जब हम लड़ रहे थे, जंग लड़ रहे थे यूएसए की अफगानिस्तान के अंदर। और इसके अलावा हम पता है कि दुनिया मैं ऑडिबल हूँ? अब ठीक है? आई एम श्योर कि अब ठीक है। 1998 में भी हमने सिर्फ एक ही जो है वो कंट्री को ज़रूरी समझा कि उन्हें हम बताएंगे, और वो था सऊदी अरेबिया। जब सऊदी अरेबिया जो था, उन्होंने हमें ये बताया कि जनाब हम आपके साथ हैं, तो फिर हमने कोशिश की न्यूक्लियर वेपन्स जो, इसका मतलब ये है कि 1998 में जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी, तब भी हमने जो है वो सऊदी अरेबिया की ही सिर्फ जो है वो सपोर्ट लाजमी समझी, कि हम सिर्फ सऊदी अरेबिया अगर हमें सपोर्ट कर रहा है तो दैट्स फाइन। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कांटेक्ट करते हैं सऊदी अरेबिया में और पूछते हैं कि क्या हम ये काम कर दें, तो वो बिल्कुल हो गया। न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हमने चाबी हिल्स के मुकाम पे जब हुआ, तो सऊदी अरेबिया ने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 50,000 बैरल्स पर डे फ्री ऑयल जो है वो प्रोवाइड करूंगा। एक दिन में 50,000 बैरल जो है वो देंगे, ताकि आप लोग जो है वो, अगर दुनिया ने आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। मुस्फिरा, अभी ठीक है? सर अभी अभी ठीक हुई है, लेकिन इससे पहले आपने जो पढ़ाया था ना ऊपर का 5 मिनट का, कुछ समझ नहीं आया। और ये भी समझ नहीं आ रहा पॉइंट मुझे। ओके ग्रेट, एक्सलेंट। आप अभी से ऑनवर्ड कोशिश कीजिएगा कि समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछली जो बात है वो ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। बाकी सब कुछ समझ में आया जो मैंने पहले बात की है, या? सर पहले का समझ आया, अभी 2 मिनट से आपकी वॉइस में डिस्टर्ब हो गई थी तो वो समझ नहीं आया मुझे, और आप आगे चले गए। जी, कहाँ से समझ नहीं आया, कौन सा पॉइंट ऐसा है? सर इससे ऊपर 1-2 मिनट ऊपर करें तो वहां से वॉइस डिस्टॉर्शन होगी। हाँ, वो पॉइंट बताएंगे जिसमें कंफ्यूजन है आपको?
क्या गल्फ वॉर में ये कंफ्यूजन आप है? यहाँ कुछ सदाम हुसैन का कुछ बोल रहे थे, वहां से डिस्टर्ब हो गई थी। सदाम हुसैन, सदाम हुसैन एक डिक्टेटर था जिसने जो है 1990 1991 में इन सालों में कुवैत के ऊपर वॉर का आगाज कर दिया था, और 2 ही दिनों में उसने इसको जो है वो कुवैत पे कब्जा कर लिया था। तो पाकिस्तान आर्मी ने ये कहा था सदाम ने जो किया वो ठीक किया, ठीक है। और हमें सऊदी अरेबिया जो है वो उसकी सपोर्ट काफ़ी ज़रूरत होती है। तो हम सऊदी अरेबिया के साथ जो है जब हमने न्यूक्लियर वेपन्स अपने जो है वो टेस्ट किए थे, तो तभी हमने स- सबसे पहले सऊदी अरेबिया से ही पूछा था कि भाई हम कर लें। तो सऊदी ने हमें कहा था कि अगर इंटरनेशनल सैंक्शंस आप पे लग भी जाती हैं तो मैं आपको 50,000 बैरल्स पर डे फ्री ऑयल जो प्रोवाइड करूँ। ठीक है, मैंने ये बात किया। अब हमारे पास जो है ये रिलेशनशिप्स हमें बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान और सऊदीया दोनों बड़े अच्छे इनके जो है रिलेशनशिप्स हैं। आखिर बड़ी बात होती है कि सैंक्शंस के दौरान आप किसी को बड़ी हिम्मत होती है कि ये कहें कि मैं आपको जो है वो फ्री ऑयल जो है वो दूंगा पाकिस्तान को नेविगेट करने के लिए, कि अगर आपके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल ये सैंक्शंस में लगती हैं। और सऊदी अरेबिया हमें तब से डॉलर्स देता है, वो हमारे रिजर्व बैंक्स में जो है वो सेव रखता है, सपोर्ट करता है हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप। सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो बड़े मजे के हैं। अब जब मैंने मजे की बात की तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जो पेट्रोल मिलता है वो सऊदी अरेबिया से मिलता है। जी जी, सैंक्शंस यूएसए ही लगाता है नहीं साहब। यूएसए दुनिया का चौधरी है, तो यूएसए ही लगाएगा, हर एक पे सैंक्शंस यूएसए ही लगाता है। जब यूएसए लगाता है तो फिर उसके दोस्त भी लगा देता है। ये ऐसे ही है जैसे आपका कोई दोस्त है, और जैसे ही आपका वो दोस्त जो है वो नाराज होता है किसी से, तो बाकी सबका भी जो है वो नाराज होना बनता है। ठीक है। तो चूंकि बॉस नाराज हो गए हैं तो सबका नाराज होना बनता है, वरना बॉस आपसे भी नाराज हो जाएंगे। तो हमारे पास ये सिचुएशन, इकोनॉमिक जब हम इश्यूज की बात करते हैं तो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ऑयल वहीं से मिलता है। और ये एनर्जी लाइफलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे पास अपना तेल शायद सऊदीया से भी ज्यादा हो, लेकिन हमने वो निकालना नहीं। हमने तो सुई गैस भी 1952 में जाकर डिस्कवर की थी, जबकि इंडिया उससे पहले जो है वो यूज कर रहा था। कई सालों से जो है वो उन्हें पता था, वहां पे एक्सप्लोरेशन होते रहती। अब ये हमारे पास इसके अलावा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट भी काफ़ी मिलती रहती है, और वो सपोर्ट मल्टीपल वे से मिलती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है एक तो वो पाकिस्तान को वैसे भी फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट करता रहता है, सिर्फ एक बरादर इस्लामी मुल्क होने की वजह से। लेकिन सिर्फ इसी वजह से नहीं, इस वजह से भी कि अगर कभी मुझे दुनिया के साथ मसला हुआ तो मुझे न्यूक्लियर वेपन्स की सपोर्ट जो है वो लेनी पड़ी, तो मैं पाकिस्तान से ले लूँ। सऊदीया ने बहुत ज्यादा पाकिस्तानी को सपोर्ट किया हुआ है वहां पे जो है वो जॉब दे के। पाकिस्तानी जो है जाते हैं सऊदी अरेबिया में जॉब के लिए। आपने देखा कि पिछले दिनों भी हमारे कोई 11 के करीब पाकिस्तानी जा रहे थे, जिन्हें जहाज से उतार लिया गया। आपने देखा कि पाकिस्तानी कुछ जो है वो जा रहे थे वहां पे सऊदी अरेबिया, एक बड़ी अजीम जॉब के लिए जा रहे थे, और उन्हें जहाज से नीचे उतार दिया गया था और इन्वेस्टिगेशन की गई थी, मांगने के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने एतराज किया कि जी शहबाज शरीफ साहब कभी मांगने जाएं तो हमने तो गुस्सा नहीं किया, हम लोग मांगने जाते हैं तो ये गुस्सा करते हैं, ये क्या बात है। तो जब बैगर्स जो हैं वो 11 के करीब सऊदी अरेबिया में जा रहे थे कि चले वहां पे जाके अपनी जॉब करते हैं, तो फिर उन्हें उतार लिया। दोनों के दोनों ममालिक जो हैं वो इकोनॉमिक कॉपरेशन में बेहतरी से बेहतर करने की कोशिश कर। हाँ, वो भी कहते थे हम मांगने नहीं आए। सो जी, रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास बेहतर से बेहतरीन ही होता चला जा रहा है। सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने अभी आके वैसे उन्होंने हमें आंखें दिखाना शुरू की हैं कि छोड़ दो यार, बस इतना ही मांगा करो, तुम तो हर वक्त ही मांगना शुरू हो जाते हो। सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान को काफी फैसिलिटेट करता रहा है ट्रेड रिलेशनशिप्स में। पाकिस्तान और जीसीसी यानी कि गल्फ
कॉपरेशन काउंसिल जो है, अब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल क्या है? ये बेसिकली एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल यूनियन है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदीया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जितनी भी खलीजी ममालिक हैं, खलीजी रियासतें हैं जो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर हैं, उन्होंने आपस में जो है ये एक जीसीसी यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है वो बनाई। ये बहुत पुरानी है। आप 25 मई 1981 जो है वो तब से लेके अब तक जो है वो ये वहाँ मौजूद है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया वहाँ पे, और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिलवाया जीसीसी के साथ कि भाई आप अपनी जो है वो चीज़ें यहाँ पे भेज सकते हैं। 2006 तक जो है ये हमको 11 बिलियन जो है वो उसकी ट्रेड जो है वो कर रहे थे, यानी कि 11 बिलियन तक की चीज़ें जो है वो हम भेज चुके थे। फाइनेंशियल कॉपरेशन जो है वो आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो हमें एक ही तो वजह है जिसकी वजह से कभी हमारे उसके साथ रिलेशनशिप खराब नहीं हुए, और वो कुछ ये वजह है जो मैंने थोड़े से बड़ी कर दी। अब हमारे पास जो है वो सऊदी अरेबिया बड़ा भाई है। 1.5 बिलियन के डिपॉजिट उसने हमारे जो है वो रिजर्व बैंक्स में करवा दिए हैं, सेंट्रल बैंक में। उसने कहा है कि टोटल 3 बिलियन जो है वो मैं आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दूंगा, सिर्फ बरादर इस्लामी मुल्क होने की वजह से। गवादर के अंदर भी वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसने वही बातें जो है कि ऑयल रिफाइनरी जो है वो कर रहा है कि जिसमें कोई 5 लाख बैरल्स पर डे के करीब जो है वो काम करेगी ऑयल्स को जो है वो रिफाइन करने में। अल्लाह के फजल करम से सऊदी अरेबिया, अगर आप टोटल जो है वो मिल मिला के हमारा कोई इनकम लगा लें तो सऊदी अरेबिया ने कोई 20 बिलियन के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर स्पॉन्सर किए हैं, सपोर्ट किए हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। ऑब्वियसली हमारे पास कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी आए जब ये ताल्लुकात ख़राब हुए। जब हमारे पास ताल्लुकात ख़राब होते हैं, वो कब कब होते हैं? पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरबिया से एतराज़ करता है, नाराज़ हो जाता है। पाकिस्तान से कहता है कि जी आप इंडिया के साथ जो है वो ताल्लुकात अच्छे करते हैं, आप कश्मीर इशू पे ओआईसी के प्लेटफॉर्म से इंडिया को क्यों नहीं कहते हैं कश्मीर इशू पे बात करें? पाकिस्तान जो है, लेकिन हमारा नाराज होना ऊपर ऊपर से है, अंदर से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं सऊदी अरेबिया से। वो वजह आप सबको पता है कि वो वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई मीमोज जो हैं वो इनके साथ यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हुए हैं। कई ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो हमने ग्वादर में इनकी सपोर्ट से चल रही हैं। जब मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान विजिट किया था तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बादशाह सलामत, आपके मुल्क में बहुत से लोग हैं, बहुत से पाकिस्तानी हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप उनका ख्याल रखें। शहजादा सलमान ने कहा था कि आप मुझे पाकिस्तान का एम्बेसडर ही समझिए, आप समझिए कि मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को अल्लाह के फजल करम से जितने मजदूर हमने सप्लाई किए हैं उतने किसी ने नहीं किए। सऊदी अरेबिया में भी उन लोगों को भी पता है कि हमारे जो लोग हैं वो काम करते हैं, तो इसलिए वो हमें इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट भी देते रहते हैं ताकि मजीद लोग भी आते रहें, क्योंकि खुद तो उन्होंने नहीं करना, उनके तो तेल के कुएं हैं। अभी भी मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो हैं दे आर देयर इन सऊदी अरेबिया और वहाँ पे काम कर रहे हैं। इससे सिर्फ रिलेशनशिप से बेहतर नहीं होते हैं, हमें डॉलर भी मिलते हैं जनाब। हमें तो 5.8 बिलियन डॉलर जो है वो मिलते हैं। अगर सऊदी उनको वापस भेज दे तो हम लोग तो सड़क के ऊपर आ जाएंगे। इमरान खान की फॉरेन पॉलिसीज को लेके, ई वीज़ाज को लेके, कंट्री के सॉफ्ट इमेज को लेके उसकी पॉलिसीज बड़ी अच्छी थी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी मुल्क के अंदर काम करवाने के लिए जो है वो पॉलिसीज बड़ी अच्छी थी। मेट्रो बसेस, ऑरेंजेस, ये सब पीएमएलएन के काम हैं। दोनों की सोच जो है वो अलहदा थी मेरे ख्याल में।
इमरान खान की सोच इसलिए बेहतर थी कि हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनली अगर बेहतर हो तो ज्यादा अच्छा था। मियाँ साहब जो है वो जरा अपने ही इलाकों को नवाजते रहे और पंजाब के कई इलाकों को उन्होंने इग्नोर किया। पहले क्या, वो एक अलग डिबेट रहेगी। लेकिन बीइंग पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, आप के पास सारे के सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। आप किसी की गाड़ी को ड्राइव करें और हालांकि आप जो है वो वहां पे बैठे सीट पर जो बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, लोगों की पास छोटा सा ओहदा आ जाए तो उनकी गर्दनों में से सरिया नहीं निकलता। तो ये बड़ी बात है कि आप जो है वो खुद ऑफर करें कि जनाब मैं गाड़ी जो है वो ड्राइव करूंगा। और वो ड्राइवर भी कोई मामूली ड्राइवर नहीं होगा, ऑब्वियसली वो भी हो सकता है कोई 18-19 स्केल का ऑफिसर हो, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की गाड़ी जिसने ड्राइव करनी होगी और जो उसकी करता है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद उसकी जो है चलाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बेहतर हैं। इसे पब्लिसिटी स्टंट्स कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन इमरान खान ने ये कुछ काम थे जो कि दूसरों से मुनफरद थे। जहाँ पे हमारे डिक्टेटर्स की गर्दन में सरिया नहीं निकलता था, तो उसने वो झुका था इन लोगों के सामने कि चलें इनको सपोर्ट करना। और खुसूसन सलमान खान का विजिट पाकिस्तान में करवाना भी एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद अब हमारे मुल्क के करीब से होकर चला गया, इंडिया से वापस नहीं आया। और आपको पता ही होगा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान की जो टीम गई है, उन्होंने इंटरनेशनली ये दिखाने के लिए कि हम कितने टॉलरेंट लोग हैं, पाकिस्तान की टीम को बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। इवन के बाबर आजम के लिए उन्होंने प्राइवेट जेट जो है वो दिया हुआ है आने जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जो है वो वहाँ पे आपने देखा है किसी ने? दे हैव फैसिलिटेटेड बाबर आजम विद द प्राइवेट जेट, लाइक ही कैन मूव इन इंडिया। और यहाँ पे पाकिस्तान में तो वो बेचारा गाड़ी पे फिरता होता था। एंड दे आर फैसिलिटेटिंग द पाकिस्तानी टीम। सो वो लोग अपना इमेज बेहतर करना चाहते हैं ना, वो बताना चाहते हैं कि जी हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, हम लोग तो दोस्त समझते हैं, इन्हीं का मसला, ये टेररिस्ट है, ये बार बार अटैक करते हैं हमारे ऊपर, हम तो नहीं करते हैं। पाकिस्तान जो है, जो लेबर्स हैं उनकी ये अलग एक कहानी है कि उनकी सिचुएशंस कैसी हैं, उनके साथ कुछ सऊदी लोकल कैसा सलूक करते हैं। हम लोगों ने भी कसम खाई हुई है कि दुनिया के हर मुल्क में जो है वो ड्रग्स को, उन तमाम चीज़ों को पहुंचाना है। इसीलिए बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो आज भी सऊदी अरेबिया की प्रिजन्स के अंदर मौजूद हैं, और कुछ को जो है वो पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता है, जो वहाँ पे जाके भी चर्स, अफीम और ऐसी चीज़ों से बाज नहीं आते, उनको सप्लाई करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने ये जब देखा कि जनाब पाकिस्तानी प्रिजन्स की जो सूरत हाल है, वही बात जो मैं अभी अर्ज कर रहा था आपके साथ, इन्होंने ये कहा कि रिक्वेस्ट की कि उन माइग्रेंट्स के साथ जो है वो कुछ हाथ होला रखा जाए, उनकी चमड़ी ना उधेड़ी जाए। सो कॉन्सलर एक्सेस दिया जाए सऊदी जेल के अंदर, फैसिलिटेट किया जाए वियना कन्वेंशन के मुताबिक। दोनों के दोनों ममालिक जो हैं उन्होंने कोशिश की कि एक दूसरे को जो है वो हम सपोर्ट करें। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है, इनकी एनर्जी को लेके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बड़े मजे के हैं। सऊदी अरेबिया की कंपनी है, बड़ी जबरदस्त कंपनी है, अरमाको के नाम से और सैबिक के नाम से। इन दोनों कंपनीज ने, अरमाको और सैबिक ने जो है वो एक मॉन्यूमेंटल जो है वो हमारे पास, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हम 10 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में लगा देंगे। इमेजिन करें एक ऐसी कंट्री जिससे 1.2 बिलियन जो है वो डॉलर मिलने पे उल्टा डांस करना शुरू कर देती है। उसको 10 बिलियन ऑयल रिफाइनरी हम लगाएंगे, और वो भी कहाँ पे लगाएंगे? गवादर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो है। क्या फायदा होगा? पाकिस्तान जो है ना सिर्फ दुनिया को, यानी कि चाइना वगैरह और ऐसे ममालिक जो वहां से तेल आता है इनके पास, उनसे ना सिर्फ ये तेल मंगवा के साफ कर सकेगा, बल्कि पाकिस्तान जो है वो उनको सप्लाई भी कर सकता है। सो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा बिजनेस का पॉइंट भी था।
पाकिस्तान में इसके अलावा जो है वो माइनिंग में भी सऊदीया इंटरेस्टेड है। और सऊदीया ने कहा है कि मैं रिकोडिक के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। ये रिकोडिक क्या है, मैं आज ये भी आपको बता देता हूँ। आपने बड़ा नाम सुना होगा कि रिकोडिक, रिकोडिक क्या है। रिकोडिक बेसिकली एक बकायदा प्लान किया गया एक माइन ऑपरेशन है पाकिस्तान के अंदर। रिकोडिक बेसिकली एक टाउन का नाम है, और ये टाउन जो है वो बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है। बलूचिस्तान में कहाँ पे? चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। रिकोडिक के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो है कॉपर के गोल्ड रिजर्व्स हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व्स। कहते हैं कि यहाँ पे 5.9 बिलियन टन के जो है वो कॉपर और गोल्ड जो है वो मौजूद है। बिलियन टन खाम माल मौजूद है। और ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप मुसलसल जो है वो 40 साल तक भी माइनिंग करते रहेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। ये इतना जो है वो हमारे पास वसी जखीरा है इसका। इवन इफ यू कंटिन्यू कीप ऑन माइनिंग फॉर 40 years तो फिर भी ये खत्म नहीं होगा। अब सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि चले मैं भी इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। सो हमारे पास जो है, हमने उस रिक्वेस्ट को अभी तक तो नहीं माना, लेकिन उम्मीद है कि शायद हम मुस्तकबिल में मान जाएं कि भाई आ जाओ। हमने तो निकाल नहीं सकते हैं, ये दुनिया का काम है। दुनिया आए रिक में आ जाए, 5.9 बिलियन में ले जाए, कॉपर भी ले जाए, सब चीजें निकाल के ले जाए। बस हमें भी थोड़ा सा दे दो यार। हम लोग वो जहाज की तरह हैं जो कभी उड़ते नहीं। शायद उन जहाजों की तरह हैं जो स्मोकिंग करके हमेशा लैंड ही रहता है, लैंड ही किया हो। हमारे पास अल्लाह के फजल करम से दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हम लोग कुछ करने नहीं चाहते। अब हमारे पास एनर्जी रिलेशनशिप जो है, पाकिस्तान जो है इसके अंदर एनर्जी के साथ साथ जो है हमारे पास और भी रिलेशनशिप्स इनके हैं, और वो हमारे पास है सिक्योरिटी के रिलेशनशिप्स। वो है मिलिट्री कॉपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के रिलेशनशिप। अब ये क्या है? देखिए जी, कहानी में साल 1970 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1970 भाई सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पे वही मुल्क के लोग जो है वो आर्मी में आना चाहेंगे जहाँ पे आर्मी में आके बदमाशी की जा सकती है। अगर आपके अपने तेल के कुएं हैं, अगर आपके अपने जो है वो मुल्क की आमदनी बहुत ज्यादा है, आपको क्या पड़ी है कि आप बॉर्डर पे जाके गोलियां खाते फिरें? आपको क्या पड़ी है कि आप जो है वो आर्मी को ज्वाइन करने की कोशिश करें, जब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आपके पास पहले घर में जो है मौजूद है? तो आप क्यों करेंगे? सो पाकिस्तान जो है वो ट्रेन करता है सऊदी अरेबिया के जितने भी आर्म फोर्सेस के बंदे हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं। इवन पाकिस्तानी जो सोल्जर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि वो जो है वो सऊदी अरेबिया में किंगडम को, मक्का को और दूसरे होली जो है वो पॉइंट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। बहुत दफा उनको जो है वो वहां पे सऊदी में लगाया गया। और पाकिस्तान जो है वो मैंने बताया था कि सऊदी क्यों सपोर्ट करता। ये सिग्निफिकेंट चैप्टर ये बताता है कि सिक्योरिटी पार्टनरशिप हमारे पास 1969 में थी। उन्हें जरूरत पड़ गई थी पाकिस्तानी फाइटर पायलट्स की, खुद तो उन्हें नहीं पता था चलाने का। और बहुत बुरा उनका एक्सपीरियंस था रॉयल सऊदी एयरफोर्स का। साउथ यमन ने अटैक कर दिया। जैसे आपने देखा होगा कि यमनी जो है वो यमन की इनके साथ सऊदी अरेबिया के साथ सेक्टेरियनिज्म को, सेक्ट को लेके है। ये सारे के सारे अहले हदीस हैं सऊदी अरेबिया वाले। और ये जो हैं वो यमन वाले, इनका सेक्ट और है। तो ये यमन, ईरान और सऊदी अरेबिया जो है वो इनकी आपस में काफी लगती है। तो फिर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की कॉप्स ऑफ इंजीनियर्स जो हैं वो गए। उन्होंने जाकर जो है वो सऊदी अरेबिया को सेव किया। सऊदी यमन बॉर्डर की फोर्टिफिकेशंस की उसको सेव किया। और तो और
जब 1970 से 1980 में जो है वो जंग चल रही थी, ईरान और इराक की वॉर जो है वो चल रही थी, तब भी 20,000 पाकिस्तानी, इमेजिन करें, 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर जो है वो गए। एक तरफ तो पहलू अजूरे वाला आपने देख लिया कि दोस्ती का पहलू है, अब तरह दोस्ती को एक नजर हटा के देख, जितनी मर्जी उन्होंने आपकी हेल्प आउट की है, क्या कोई भी कौम अपने इतने सोल्जर्स भेज सकती है मरने के लिए किसी दूसरे मुल्क में? कि आपकी किसी भी मुल्क 1,000 सोल्जर्स को भेज सकते हैं कि चाहे जाके दूसरे मुल्क के अंदर सेव करें, सिक्योर करें से? अवाम, अब देखे ना, पाकिस्तानी है हम लोग, पाकिस्तानी है वो, पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो, हमारे भाई हैं वो, हमारे मेंबर ऑफ फैमिली हैं। सो इज इट पॉसिबल कि हम उन्हें भेजें कि जाएं जाके जी आप सऊदी अरेबिया को सेव करें, या जाएं जाके उसको जो है आप सेव करें? दैट इज द रीजन सऊदी इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। हमें मक्का और मदीना से अफिलिएशंस हमारी बहुत ज़्यादा हैं, और होनी भी चाहिए, हमारे सर आंखों पे होली प्लेसेस जो हैं। लेकिन अभी जो सऊदी की पॉलिटिक्स है वो भी तो किसी तरह से इग्नोर नहीं की जा सकती ना। सिनेमाज बुकिंग एंड सब कुछ, और जो शराब व जमाल की महाफिल हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज ओपन देयर। सो हमने उनको जो है वो सपोर्ट किया। और सऊदीया दरमियान में जब कभी देखता है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो वो कहता है कि भाई तुमसे, तुम्हारे जो है वो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, मैं ये खरीदूंगा। सऊदी अरेबियाज इंटरेस्ट इन परचेजिंग पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल, कि तुमने घबराना नहीं है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, बेहतरीन है, मैं भी तुमसे खरीदूंगा। मैंने अक्सर अर्ज करता रहता हूँ और आज भी दोबारा बताऊंगा कि कोई भी स्टेट आपके साथ बड़ी अच्छी बड़ी मुखलिस हो सकती है, लेकिन अगर उस स्टेट का मकसद मतलब कोई नहीं है, दिलचस्पी उसको कोई नहीं है, उसकी रियासत का फायदा नहीं हो रहा, तो वो आपके अंदर दिलचस्पी नहीं लेगी, वो आपको किक आउट कर देगी। सऊदी अरेबिया जो है वो अभी हाल ही में उन्होंने कहा यार ये क्या हर दफे मांगने आ जाते हो, यूएई और ये वो। अब हमारे पास जो है कुछ और चीजें चलती हैं आगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है, पाकिस्तान के पास पैसा था ही नहीं, ये सऊदी अरेबिया ने इनके जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनवाए हैं, और वो इसलिए बनवाए हैं क्योंकि सऊदीया खुद तो नहीं सैंक्शंस की जिम्मेदारी ले सकता था, और सऊदीया पाकिस्तान को कभी डिफॉल्ट नहीं होने देगा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स भी इन्होंने बताए हैं। मजहब के नाम पे सऊदी अरेबिया बहुत पैसा कमाता है, बहुत पैसा कमाता है। लेकिन आपको जान के ये हैरत होगी कि दुनिया में एक ऐसी जाहल गवर्नमेंट भी मौजूद है कि जिनका अपना मुल्क भी बहुत से मज़ाहब की होली प्लेसेस हैं, जहाँ पे बहुत से मज़ाहब के जो लोग हैं वो पैदा हुए। उनमें सिखिज्म मौजूद है उस मुल्क के अंदर, उस मुल्क के अंदर बुद्धिज्म के पॉइंट्स मौजूद हैं। वो मुल्क अगर रिलीजियस जो है वो पिलग्रिम्स को वेलकम करे तो वो बहुत सारा रेवेन्यू कमा सकता है, लेकिन वो नहीं कमाता। हम किन किन फैक्टर्स को जो है वो नज़रअंदाज करें, रिको डिक को इग्नोर करें, रिलीजियस पिलग्रिम्स को इग्नोर कर दें, आप जो है वो सियाहत को इग्नोर कर दें, आप इंडस्ट्रीज को इग्नोर कर दें, आप हर चीज़ को इग्नोर कर दें। सो दोनों हाथों से ना पाकिस्तान को स्ट्रेंगल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि दे आर ट्राइंग टू सफोकेट पाकिस्तान, गलत दबाने की कोशिश कर रहे हैं हर तरह से। बाबा गुरु नानक इधर पैदा हुआ, तो यार उधर ही पैसा लगा दो, गुरु नानक के मानने वाले आ जाएंगे, वो देखने वाले आ जाएंगे। मजहब के नाम पे लोग पैसा अंधों की तरह लगाते हैं। बता दो गुरु नानक की कोई जो है वो प्लेसेस, उनको जो है वो डेफिनेट कर दो, बताओ। देखो, सिखिज्म जो है वो आते हैं कनाडा, इतना बड़ा जो है वो डायस्पोरा है सिखिज्म का, कनाडा से उनकी जो है वो वीजा फ्री एंट्री कर दो, वो लोग आए और आके जो है देखें, सिक्योरिटीज को थोड़ा टाइट करो, पाकिस्तान का जर मुबादला आ जाता, ऑनलाइन वीजा जो है वो कर दें। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं। सो जी, पब्लिकली जो हमारे पास सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया या नहीं किया, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है, इसकी कोई डिटेल हमारे पास पब्लिकली मौजूद नहीं है।
पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया को जहाँ पे सपोर्ट पड़ती है, जहाँ पे इंटरमीडियरी रोल प्ले करना पड़ता है, वहाँ पे करता है। और दोनों ममालिक जो हैं वो कोशिश करते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने की। जनाब, ये हमारे पास जो है पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज कर दिया है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से जब दिल चाहता है वो मदद ले लेता है, जब दिल चाहता है वो सपोर्ट करता है। कल्चरली भी उसने पैसा लगाया हुआ है। हमारे पास जो है वो फैसल मास इस्लामाबाद के अंदर है, सऊदी अरेबिया ने हमें दी है। हमारी क्या मजाल थी कि इसको बनाया जाता है। कैपिटल है हमारा, दुनिया की पांचवी बड़ी मस्जिद है। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी सबने फैसल मास जो है। मार्गला हिल्स के जो है वो पहाड़ियों के मुकाम पे उसके फुट हिल्स में बनाई हुई है, और वो भी किंग फैसल के नाम पे है। अब किंग फैसल कौन था? 1906 से 1975 तक अरेबियन जो है वो स्टेटमेंट है। एक ऐसा पर्सन था, उसने जो है वो ये इसका डिजाइन स्पेशली बनवाया, और उसके बाद जो है वो लगाया। और उसने इसका डिजाइन भी कैसे बनवाया? वैसे जैसे उसके अपने मुल्क के अंदर जो है वो बेडूस के टेंट होता है, जिसे बदवी खैमा कहते हैं ना, वैसे उसने फैसल मास्क का जो है वो एक इमेज बनाया। नहीं देखी जिन्होंने, वो गूगल पे देख लें इसको। आई बीन देयर इन फैसल मास्क अलॉट मेनी टाइम्स। तो वहां पे उसने उस खैमे की तरह बनाया। उसने ये अपनी रवायात को उसने जिंदा रखा, कि जैसे खैमों के अंदर वो लोग जाते हैं सहराओं में, तो वो उसने बनाने की कोशिश की। इसके अलावा हम लोग गरीब लोग हैं, किसी को कुछ कहते नहीं हैं। तो हम लोगों ने वो सऊदी अरेबिया जो है वो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। अच्छी बात है यार, आप हमें मज़ाहब को सपोर्ट करें, हमारी मस्जिदों को सपोर्ट करें, लेकिन हमारी मस्जिदों के लोगों को कहीं किसी ऑक्सफोर्ड भी भेजो ना यार। आप लोग अपने लोगों को तो भेजते हो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, तो हमारे लोगों को भी भेजो। हमारे मदरसा सिस्टम रिलीजियसली आप डेवलप करते हो, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आप अपने मदरसे वाले यहाँ पे टीचर्स भेजो ना, जो आपके बच्चों को तालीम देते हैं वहाँ पर। जो लोग आपके बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हैं, और जिस तरह से आप उनके लिए कैनेडियन और अमेरिकन को रखते हो वहाँ पे, और जो आप अपनी क्राइटेरिया पूरा करते हो, हमें सिर्फ नई नई मदरसा बनाने में तो सपोर्ट ना करो, हमें वो किताबें भी तो दो ना जो आप पढ़ते हो। हमें सऊदी अरेबिया ने कितना सपोर्ट किया है। सिर्फ 1980 से 1997 तक सऊदी अरेबिया ने जो स्कूल बनाए हैं, जो रिलीजियस स्कूल बनाए हैं पाकिस्तान के अंदर, 800 से लेके 27,000 तक जो है वो स्कूल बनाए हैं। कम से कम 800 से शुरू हुए थे, 27,000 रिलीजियस स्कूल जो है वो सऊदी अरेबिया ने बनाए हैं। ये डायरेक्टली जो है वो सऊदी अरेबिया ने फंड किया था एजुकेशनल एड के नाम से। तो यार हमारे बच्चों को भी नासा में भेजो ना, नासा में भी वो पढ़ें। ठीक है, हम मजहब की तालीम हमारी सर आंखों पे, लेकिन इस्लाम तो कभी नहीं कहता कि आप जो है वो साइंसी इल्म से वाकफियत हासिल ना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो हमें भी भेजो, हमें स्कॉलरशिप दो। अगर आपने 27,000 मदरसा बना दिए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये मदरसे आपने जो है वो इसलिए बनाए हैं कि हम कभी भी सेक्टेरियनिज्म को छोड़ ही ना सकें? ये मदरसे आपने इसलिए बनाए हैं कि हम शिया सुन्नी और इन्हीं चीज़ों में डिवाइडेड रहें? कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर नहीं है, एजुकेशनल एड है, तो फिर वो मदरसों के लिए ही क्यों? फिर वो बाकी क्यों नहीं? फिर आप हमें जो है वो हमारी जो स्कॉलरशिप्स हैं उन्हें इन्हांस करें। अगर ओआईसी के प्लेटफॉर्म से ही कर रहे हैं, तो हमें अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में भिजवाइए हमारे लोगों को। हम आपके हमेशा मशहूर थे या मशहूर रहेंगे। सो हमारे पास मसाजिद हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, बहुत कदर करते हैं। लेकिन अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी बना दें हमारे पास, तो वो भी अच्छा हो जाए। सो जी, ये रिलीजियस जो स्कूल्स हैं, अब इनमें जो है वो दूसरे ममालिक से, अफगानिस्तान से, सीरिया से, इनसे भी जो है वो स्टूडेंट्स को वेलकम किया जाता है कि आप पाकिस्तान में तशरीफ लेके आए और पाकिस्तान में पढ़ें।
तो पाकिस्तान से ये लोग जो हैं वो यहाँ पे भी पाकिस्तान में ये लोग आते हैं। इसके अलावा 1977 में हमने जो है वो फैसलाबाद का नाम तब्दील कर दिया, लाइलपुर का नाम तब्दील कर दिया, फैसलाबाद रख दिया किंग फैसल के नाम से। सो हमारे पास ये कुछ ऐसी हमारे कल्चरल टाइज थी जो कि इसके साथ हैं। अभी भी तकरीबन 10 लाख के करीब पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरेबिया में हैं। ये हमें दिखाता है, ये हमें बताता है सऊदी अरेबिया जो है वो इस्लामाइजेशन को सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। जब ज़ियाउल हक साहब आए थे, ज़ियाउल हक के ज़माने में सऊदी अरेबिया जो है जिसने ज़ियाउल हक के एजेंडे को इस्लामाइजेशन को सपोर्ट किया था सबसे ज़्यादा, वो सऊदी अरेबिया था 1970 में, कि ज़िया जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। पाकिस्तान ने भी जो है वो किंग अब्दुल्ला जो है उसे निशान पाकिस्तान से नवाजा था, जो कि हाईएस्ट जो है वो सिविलियन डेकोरेशन ऑफ पाकिस्तान है। इसका मतलब ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान कितने अच्छे जो है वो रिलेशनशिप है। सर बीच में आप पैसा लगाया अमदारस पर, मेरे एरिया में भी कुछ ऐसा है सऊदी अरब के ताउन से बना हुआ। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ये हमारे पास जो है वो डिटेल्स हैं जी इन दोनों कंट्रीज के दरमियान। ये लेक्चर जो है वो आपके अपलोड कर दिया गया है। इसके जो क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो भी यहाँ पे मैंने आपके सामने ऐड कर दिए हुए हैं। क्लास एंड के बाद इनको जो है वो देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई वुड लाइक टू टेक अ स्टॉप हियर। और हम जो है वो कल पाकिस्तान और टर्की जो है उनके रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछा जा सकता है जी। एंड देयर इज नो क्वेश्चन, लेट्स टेक अ स्टॉप एंड थैंक यू सो मच। उन्होंने मदद हमारी बहुत ज्यादा की ना। निशान पाकिस्तान जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा सिविल बेहतरीन है जो पाकिस्तान के लिए अच्छे होता है। ठीक है, सो ये हमने इसलिए दिया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा जो सपोर्ट किया। लिंच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।